हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है शाम का, कल के ही वीडियो का भाग है बचा हुआ। और ये देखिए, ये मियाँ, ये दाग लगा हुआ है इसमें। ये प्राकृतिक तौर पे ये दाग लग ही जाता है किसी किसी फल में, और जब इसको काटो तो काफ़ी मीठी निकलती है अंदर से। तो बैंगन को कट करके देख रही थी कि कहीं कीड़े तो नहीं लगे, और जब कट किया तो यकीन मानो बहुत ज़्यादा ख़राब निकला बैंगन। आधे से ज़्यादा बैंगन ख़राब था, थोड़ा थोड़ा सा ही पार्ट निकला, और उसी को निकाल के बैंगन का चोखा यानी कि भरता बनाया। काफ़ी अच्छा बना था। मैंने तो खाया नहीं, बच्चों ने खाया था, बच्चों को पसंद आया। इन चीज़ों को बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन ये चीज़ खाने में जब अच्छी लगती है तो समय का फिर कोई भी महत्व नहीं होता है। क्योंकि बच्चों को बना के खिलाने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और बच्चों को क्या, सभी को मैं हमेशा ही बना के खूब अच्छा खिलाती रही। और मुझे बनाना, खाना बनाना और नई नई चीज़ें बनाना ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और खाने को किसी भी तरह से बनाए, चीज़ें वही होती हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा तरीका हम चेंज करते जाते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी बनती जाती हैं। तो सभी चीज़ें मैं हमेशा ही बना के घर पे ही खिलाती रही हूँ। बाज़ार का अब बच्चे खाने लगे हैं, नहीं तो पहले बाज़ार का कुछ भी नहीं खाते थे, लेकिन अब थोड़े बड़े हो गए हैं, बाहर निकलते हैं, और अब तो सभी कुछ गाँवों में भी मिलने लगा है, तो ये चीज़ें आसान हो गई। नहीं तो पहले मैं घर पे ही सभी चीज़ें बच्चों को बना के खिलाती थी, और बच्चों को नहीं, सभी को। और ये देखिए, बैंगन भुन गया था, एक आधा बैंगन जो था बड़ा वाला, और फिर करेले में कट लगाने लगी थी। देख रही थी कि कहीं इनमें भी तो कीड़ा नहीं है। तो काफ़ी एक पका हुआ निकला था करेला, और बाकी सब फ्रेश थे, अच्छे थे। और 2 दिन पहले ही बेटा लाया था, लेकिन समय ही नहीं मिल रहा था कि बनाऊं। मसाला पीस लेती हूँ, और इसी मसाले में डाल दूँगी खटाई के लिए अमिया के कुछ टुकड़े। और सबसे बड़ी समस्या मेरे रसोई में एक ही है कि सॉकेट एक ही है, और उसी में लाइट भी जलती है, और 2-3 बल्ब लगा रखे, तब भी काफ़ी बड़ी जगह है तो रोशनी पर्याप्त नहीं हो पाती है। उस साइड पे लगाया था क्योंकि पहले उस तरफ खाना बनाया करती थी, और फिर जब से इधर खाना बनाने लगी तो इधर बल्ब लगाना पड़ा। और इधर इसी के साथ पीस रही थी ये चटनी, और चटनी मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये बैंगन देखिए, एक ही बचा था, और ये 3-4 टुकड़े भून चुके थे। बैंगन भुन गया था, टमाटर की बारी थी। टमाटर भी अच्छी तरीके से पका लेती हूँ, सिर्फ आलू मैंने इसमें नहीं पकाया था, क्योंकि आलू को मुझे बॉयल करके डालना था, और आलू पकाने में बहुत ज़्यादा समय लगता, और समय मेरे पास था नहीं। सभी चीज़ें पका के रख ली थी, और ये इधर ये मसाला तैयार करने के बाद बैंगन भी भर के रख लिए थे, करेला, उनको भी तेल कढ़ाई में डाल के और पकने के लिए छोड़ दिया है। जब तक ये पकेंगे तब तक इनको मैश कर लेती हूँ। और ये देखिए, एक साइड से अगर कुछ भी करने लगो, थोड़ा सा भी काम करने लगो, सबसे ज़्यादा दिक्कत लोहे की कढ़ाई में यही होती है कि बस थोड़ी ही देर में चिपकने लगते हैं। और जबकि देखिए कितना तेल भी पड़ा था, तब भी थोड़ा सा चिपकने जैसा लगा था मसाला। तो फटाफट इनको पलट दिया था, और फिर से ढक देती हूँ। एक साइड में पक चुके थे, और एक दूसरी साइड में पकना था। और देखिए, ये ले लिया था धनिया, मैंने काफ़ी सारा धनिया था, और धनिया और नींबू, हरी मिर्च मेरे पास थी नहीं। बैंगन के चोखे में इन चीज़ों का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। इतना थोड़ा सा ही बैंगन निकला था,
लेकिन बच्चों के लिए काफ़ी था, मुझे खाना नहीं था। और अभी आलू उबाल के मुझे इसमें मिलानी थी। तो ये देखिए, इनको छील लिया था बैंगन और टमाटर को, और अब पहले चाकू से कट करके छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी, जिससे कि इनको मसलने में फिर आसानी रहे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यारा आशीर्वाद ज़रूर दें। हालांकि मैशर मेरे पास है, लेकिन हाथ से जल्दी से मसल जाती है ये चीज़ें, और आलू जब गर्म होती है तो मैशर से मसलने में सही रहता है। और देखिए, दोनों ही चीज़ों को, धनिया को सब मिक्स करके मैं रख लेती हूँ। और अभी आलू उबालूँगी, तब इसमें आलू मिलाऊंगी। और देखिए, नमक भी मिला दिया, नमक मिलाया, भुना हुआ मसाला मिलाया, जीरा पाउडर, थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाया, नींबू मिलाया, और इस तरह से काफ़ी टेस्टी चोखा बनके तैयार हो चुका था। और इधर करेले भी बिल्कुल बनने ही वाले थे, और थोड़ा सा ही अगर देर कर दो, लोहे की कढ़ाई में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये रहती है। और थोड़ा सा कच्चे कच्चे करेले मेरे बच्चों को कम पसंद है, थोड़ा डार्क जब भुन जाते हैं तो उसी तरह से भुने हुए करेले बच्चों को पसंद है। और ये देखिए, सारी चीज़ें मिक्स कर ली थी, अभी आलू मिक्स करनी थी, और इसको एक कटोरे में पलट के रख दिया। और तब तक ये करेले भी बन के तैयार हो चुके थे, इनको भी एक कटोरे में निकाल देती हूँ। और उसके बाद आपको दिखाती हूँ, उसके बाद आलू चढ़ाए, आलू जब पक गए थे, और ये चटनी भी पीस के रख ली थी। और अमिया की जब चटनी बनाओ तो बच्चे बहुत अच्छे से खाना भी खा लेते हैं, और उनको ये अमिया की चटनी बहुत पसंद है। और बीच वाला बेटा तो खट्टी चीज़ें इस तरह से खाता है कि मैं तो ये सोचा करती थी कि लड़कियां ही सिर्फ इतना ज़्यादा खट्टा खाती हैं, पर वो बहुत ज़्यादा अमिया वगैरह खाता है। और फिर ये दूसरे दिन दोपहर का वीडियो, मैं वीडियो डालने के लिए बाहर गई थी, तो ये देखिए मोर बैठा था, और बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रखा था। और ये दाल जो है, अभी आपको दिखाती हूँ, आप थोड़ी देर देखते, हाँ ये देखते रहिए आप, ये दाल सूख चुकी है। तो जब भी ये मोर इस डाल से इस डाल पे आता है तो ये डाल हिलती है, एक झूले की तरह। ये बार बार इसको यूज़ कर रहा था। थोड़ी देर तो मैंने सोचा कि ये ऐसे ही कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरी समझ में आया कि ये झूले की तरह, जैसे झूला हिलता है, झूलने की वजह से ये बार बार इधर से उधर कर रहा था। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, तो फिर मैंने ये वीडियो बनाया, सोचा आप सभी को भी दिखाती हूँ। ये देखिए, और पक्षी भी हर चीज़ में अपना आनंद ढूंढा करते हैं, अपनी खुशियाँ ढूंढा करते हैं। तो और हम इंसान ही ऐसे हैं जो जितनी खुशियाँ होती हैं उससे हम लोग खुश नहीं हो पाते, और जीवन भर लगे रहते हैं, अभी ये करना है, अभी वो करना है। लेकिन इन पक्षियों को देखती रही मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो भी है, जितना भी है, जैसा भी है, उतने से ही ये मोर इतने खुश थे, और दो थे ये, और ये आपस में बस बार बार यही कर रहे थे, इस डाल से उस डाल और उस डाल से इस डाल। मौसम काफ़ी ख़राब हो रखा था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे आंधी आएगी। और फिर शाम तक आंधी आई, हालांकि काफ़ी तेज़ थी, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी। और बस थोड़ी देर बाद ही मौसम ठंडा हो गया, और ये बोल रहे थे, मोर बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। इससे ये लग रहा था कि या तो बारिश होगी और या तो आंधी आएगी, क्योंकि पक्षियों को पूर्वाभास हो जाता है। अगर मौसम ख़राब होने वाला होता है तो ये पक्षी अपने आप ही बहुत ज़्यादा शोर मचाने लगते हैं। और इस तरह से घंटों में इन पक्षियों को देखती रही, और यही सोचती रही कि ये कितने खुश हैं अपने जीवन में, और हम अपने जीवन में कुछ कितना भी हासिल कर लें, कितना भी भगवान हमें दे दे, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं होती। और इनके पास ना तो अपना घर होता है, कुछ भी नहीं होता इनका अपना,
जो ये कहे कि ये हमारा अपना है। और उसके बाद मैं अंदर आई, खाना वगैरह हो चुका था, बच्चों ने भी खा लिया था, फिर सिर्फ बड़े बेटे ने नहीं खाया था, तो वो खा के गया था। और अब दोपहर में लाइट रहने लगी है तो काफ़ी आसान हो गया। तो जो कपड़े सूख चुके थे उनको फैला देती हूँ, और जो एक दो बर्तन पड़े हुए इनको धो लूँगी, और फिर थोड़ी देर मोबाइल देखती हूँ। तो दोपहर में थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, सोती नहीं हूँ, कभी कभी सो भी जाती हूँ। और अगर दिन में सो जाओ तो फिर रात ख़राब हो जाती है। तो जब कभी सो जाती हूँ तो कोई बात नहीं, नहीं तो कोशिश यही करती हूँ कि सोऊं ना। और देखिए, एक राउंड के कपड़े फैला दिए थे, ये भी फैला देती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, सपोर्ट ज़रूर